जो तस्वीर हम आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 16 वर्षीय मोहम्मद, क्या नाम है इसका पूरा? मोहम्मद सोहिल की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ये मोहम्मद सोहिल जो है, इसकी लगभग उम्र 15 से 16 वर्ष है। कल ट्यूशन पढ़ने गए थे और उसके बाद ये घर नहीं लौटे हैं 5 बजे से। और ये इस समय जो तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं, किसी को भी इसके वेयर बोर्ड के बारे में अगर पता चले तो प्लीज़ आप जानीपुर पुलिस स्टेशन में ज़रूर उसकी सूचना दीजिए। और अगर सोहिल तक ये वीडियो पहुंच रही है, सोहिल आपके माता पिता बहुत परेशान है, बेटा आप घर वापस आ जाओ जहाँ कहीं भी हो। और अपनी जनता से निवेदन ज़रूर करेंगे, इस वीडियो को साथ साथ शेयर कीजिए ताकि अगर सोहिल तक ये वीडियो पहुँचता है वो घर पहुँच जाए। अब क्या हुआ क्या नहीं, इसके माता पिता इस समय यहाँ हमारे साथ है। हम उसी घर में हैं जहाँ पर सोहिल अपने माता पिता के साथ रहता था। देखिए माँ का रो रो कर बुरा हाल है। पिता जो है वो यानी कि मजदूरी करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं और अपने बच्चों के लिए हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं। खुद सोचिए जो माता पिता इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, और थोड़ी देर के लिए भी अगर आंखों से ओझल हो जाते हैं तो उन माता पिता की जान निकल जाती है। और कल से सोहिल 5 बजे से घर वापस नहीं आया है। ये माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और ये तस्वीर भी हमने आपको बताई। और पुलिस में कंप्लेन भी, यानी कि मिसिंग कंप्लेन भी, ये बर्थ सर्टिफिकेट है उसका, तो पुलिस में जानीपुर पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन भी करवाई है। तो आप जैसा जानते हैं 24 घंटे के बाद ही जो रिपोर्ट की जाती फिलहाल मिसिंग की। पर अभी जो है पुलिस ने, उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ के एसएचओ उनकी पूरी टीम ने काफ़ी रात तक ढूंढते रहे पर मोहम्मद सोहिल का कहीं पता नहीं है। वो ट्यूशन पढ़ने गए थे। इस समय हम डेली सेल्चर लेन में है और डेली सेल्चर ऑफिस के बिल्कुल थोड़ा ऊपर आकर है और डेली सेल्चर के ऑफिस के थोड़ा पास ही ट्यूशन में गया था और उसमें के बाद वो घर नहीं आया। चलिए इसी के पिता से जानते हैं। भैया इधर आओ, बताओ भैया कितने बजे ट्यूशन रोज जाता था, क्या बताइए? डेली 3 बजे ट्यूशन है उसकी, 5 बजे छुट्टी है मैम जी। तो कल 2:30 बजे यहाँ से घर से निकला है। तो मैंने घर वालों को पूछा, मैंने बेटी को पूछा, मैंने बोला सोहिल कहाँ है? तो बोला वो चला गया ट्यूशन। मैंने बोला उसकी ट्यूशन 3 बजे है। उसने बोला नहीं 3 बजे नहीं, आज 2:30 बजे है पापा। तो मैं 5 मिनट कम पे, 3 बजने को 5 मिनट कम थे तो मैं ट्यूशन पहुंचाऊँ। रोज आते थे आप लेने इसको? मम्मा जाती है। तो मैं जब पहुंचा हूँ वहाँ तो ट्यूशन के बाहर तो मैंने बच्चे खड़े देखे। तो मैंने एक बेटे को बोला, मैं बेटे सोहिल आया, उन्होंने बोला ट्यूशन नहीं है। मैं भाग के फिर दोबारा यहाँ आया हूँ। भाग के यहाँ आया हूँ तो यहाँ आके पूछा, मैंने बोला सोहिल ट्यूशन नहीं गया। इसने बोला दूसरी गली नीचे ही चला गया हो। मैं नीचे गया हूँ तो देखा तो सोहिल ट्यूशन के अंदर है। तो मैंने पूछा सोहिल तू कहाँ है? तो बोला मैं पापा वो प्रैक्टिकल लेने के लिए उसके पास गया था, कृष्णा के पास। तो मैं तो कृष्णा दोनों वापस आए। मैम जी जब मैंने उसको बोला बेटा अगर 3 बजे ट्यूशन तू सुना के आना था, तूने सुना नहीं, तूने ऐसा क्यों किया? तो मैं राशन लेने के लिए जा रहा था तो मैं चला गया हूँ। बाद में मैम जी मैं आपने डांटा उसको क्या? मैंने ये बोला एटीएम से पैसे निकालने, तू नहीं आया, तू मैं क्या कोई इंसान है सोहिल? तुझे नहीं पता कि तू 2:30 बजे मेरे साथ में आया, तू बस्ता यहाँ रखता, मेरे को पैसे निकाल के देता, मैं राशन लेने के लिए चला। मैं तू इंसान है कोई है, तुझे नहीं पता कितनी परेशानी है। तो बोला अब जब मैं नहीं अभी तू जहाँ पढ़ तो मैं किसी से निकलवाता हूँ। फिर मैंने किसी से वो पैसे निकलवाए जी, फिर राशन लाया। तो मैम जी मैं जब वापस आया हूँ 4:35 पे यहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने इसको बोला जाओ सोहिल को लेके आओ। तो ये यहाँ से चला जाती है 4:52 पे 52 पे नीचे जाती है। तो वहाँ जैसी ये पहुँचती है वो बोलते हैं अभी गेट से बाहर निकले हैं। 5 बजे ये पहुँचती है, वहाँ बोलते हैं अभी बाहर निकले हैं। वहाँ जो बच्चे हैं वो खड़े, वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हैं हमने नहीं देखा, हमारे से पहले निकल गया। जब शाम को आए तो शाम को उनको पूछा तो बोला अब शाम को जब अंधेरा पड़ गया फिर उन्होंने बोला नहीं हमने देखा था। तो हमको बोलता था मैं कॉलोनी जा रहा हूँ, बूजी के घर जाऊँगा। बूजी ये जो मेरी सिस्टर यहाँ बैठी हुई वो भी रात को मेरे साथ। कदे मैम जी कभी डांटा नहीं मैंने सोहिल। कभी ऐसे कभी गया बिना बताए कभी? मैम जी कभी बात नहीं है। हो सकता कल आपने जो उनको डांटा, हो सकता आपने उसको बोला कि आपने पैसे की, उसी बात का गुस्सा हो उसको सोहिल को। मैम जी उसको पता है सोहिल कभी बाहर जाता नहीं है। कभी वो ज्ञानी है, दूसरा छोटे वाला वो तेज है थोड़ा, वो बिल्कुल शरीफ है, बिल्कुल शरीफ है। और मैंने कभी बच्चों के बगैर मैम जी कभी याद नहीं आती जब के बच्चे हैं, मैंने खाना कभी अकेले नहीं खाया। पूरा दिन फाके में मैं काम कर लेता हूँ, मैं बच्चों से बगैर मैं खाना नहीं खाता। अगर सोहिल सुन रहा है मेरी बात तो मेरा ये हाल है तो सोहिल यार पढ़ना तो ठीक है, नहीं पढ़ना तो तू घर में तो कोई टेंशन नहीं।
मैंने कभी काम नहीं लगाता, कोई कुछ नहीं लगा। किसी के साथ दोस्ती यारी कोई? दोस्ती है लड़कों के साथ, वो बताते नहीं जिनको साथ। चलो, इसकी मम्मी है, आप रोज उसको लेने जाते हो वहाँ पे ट्यूशन? हाँ, मैं लेने जाती है। मेरे से पहले 5 मिनट उधर से निकल गया था, सर ने बोला 5 मिनट हुए, वो निकल गया। मैंने इस गली से गई, ट्यूशन पढ़ने गया था? हाँ, ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन जब छुट्टी हुई 5 बजे, उसने बोला 5 मिनट हुए, निकल गया इधर से। ठीक है। मैं इधर से इधर वापस आई घर, मैंने बोला आ गया लड़का घर। इधर इनको पूछा, इन्होंने बोला नहीं आया। मैं वापस चले गई उसके दोस्त के घर, उधर भी पूछा, उसने बोला मुझे नहीं पता है, वो घर चला गया था। बस उससे बाद मिला ही नहीं, तब से ढूंढ ही रहे हैं। कभी पहले ऐसा हुआ? कभी नहीं, कभी गया ही नहीं, वो कभी जाता ही नहीं घर से बाहर। तो किसी के साथ दोस्ती यारी, जो गहरी दोस्ती यारी हो, किसी के साथ कभी? वही बच्चों के साथ थी, जो जिसके साथ पढ़ते थे वही बच्चे थे, बच्चों को पूछा। के साथ है, एक गौरव है, एक आदल है, तो एक कृष्णा है, तो एक वो दूसरे लड़के का क्या नाम है जो इधर है, वो पार्थ। ये 4 लड़के हैं। आपने उनसे चारों से पूछा? चारों से पूछा। रात को उन्होंने पहले ना, आज स्कूल में उन्होंने बताया कि लकड़ मंडी पड़ी है, कल उन्होंने कुछ नहीं बताया, बिल्कुल इनकार हो गया। बोला कि पता ही नहीं है हमें कुछ पता नहीं। उधर गली में चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, हमारे से पहले निकला था। आज उन्होंने बोला कि लकड़ मंडी की पौड़ियाँ ऊपर चला गया था। वहाँ पे हम साइड गए थे लकड़ मंडी? हाँ, वहाँ भी देखा, उधर कैमरा भी है लगा, वो देख के आए। उधर भी पुलिस के पास गए जानीपुर? जी, पुलिस ने मेरी बहुत हेल्प की। रात को पुलिस मेरे साथ रही है, 12-1 बजे तक पुलिस मेरे साथ रही है। पुलिस ने हेल्प की है मेरी बहुत ज़्यादा। जी, बोलते हैं पुलिस कुछ नहीं, पुलिस बहुत करती है। एक मिनट, अगर आपको सोहिल देख रहा है, अब क्या कहोगे सोहेल को? यही बोलूंगी, उसकी मम्मा की बड़ी बुरी हालत है, अब घर आ जाओ बेटा, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से, सिर्फ घर आ जाओ और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। ये बड़ा है सोहिल? बड़ा नहीं, बेटियों से छोटा है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 9th में। अभी छोटी उम्र, 15 से 16 साल की उम्र होगी। हाँ, 10th में पढ़ रहा है अभी। जी। हाँ जी। ये पहली बार ऐसा किया? कभी ऐसा नहीं ऐसा होता? कभी जैसे आपके हस्बैंड कह रहे हैं, सोहिल के पापा कह रहे हैं कि मैंने उसको कहा कि तू राशन के लिए पैसे निकाल देता, फिर तू ट्यूशन पे जाता। कल पहली बार ही ऐसा इन्होंने बोला, आगे पैसे वही निकालता था एटीएम से। जब भी भेजना, मतलब हमने ये मकान बनाया ना, पैसे वही निकालता था एटीएम से। 50,000 लाना, लाख लाना, उससे नहीं निकाल के लाना। हमने कभी एटीएम पे नहीं गए। एटीएम इनके पास था, लेकिन उसके पास एटीएम भी नहीं है। चुआनी की है रोहिणी की, एक चुआनी की कभी उसने काम कारपेंटर का काम है? मैं कारपेंटर, वो मेरे साथ काम भी करता है। वो मेरे साथ कभी बाहर नहीं जाने दिया, और इतना अच्छा काम मेरे से भी अच्छा करता है, इतना अच्छा, क्योंकि बाहर घूमने के लिए कभी। माता पिता कितनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। और जैसे ये कह रहे मोहम्मद सोहेल बड़ा ही शरीफ बच्चा है, वो कहीं आना जाना उसका नहीं। आप कौन अंकल जी? मैं यहीं रहता हूँ, इनका कमांड पर यहीं रहता हूँ मैं। लेकिन वो बच्चा जो, वो बड़ा शरीफ बच्चा है। इसके 2 लड़के हैं, वो एक छोटा जो बड़ा तेज है, लेकिन उसने आज तक इस गांव के साथ या हमारे साथ या हमारे बच्चों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी कोई फितना नहीं किया, बाहर नहीं गया। वो जब ये बाप बोलता था वहाँ जाओ तो वो जा रहा था, तो हमारे घर में जाता था। बहुत अच्छा लड़का है, तो पता नहीं आज उसको क्या हो गया, क्या नहीं है। मैंने क्या आपके मन में क्या लगता है, क्या सोच? मैम जी, इन दोस्तों को पता था रात को वो कहाँ रहा कहाँ नहीं, इन्होंने बताया नहीं मुझे। इनको पता, ये 4 हैं जो इनको पता है, इन्होंने बताया। हमने कई बार ऐसी आपको स्टोरियां भी, आपको घटनाएं सामने लाई कि दोस्तों की वजह से कहीं ना कहीं लोग जो मुश्किल में पड़ जाते हैं। पर मैं पुलिस प्रशासन से ज़रूर निवेदन करूंगी, जो SHO सिकंदर चौहान है जानीपुर, बड़े काबिल ऑफिसर है, ज़रूर इस परिवार की मदद करें, खंगाले। और सबसे बड़ी बात, मोहम्मद सोहेल, जहाँ भी बच्चे आप हो, अपने घर में वापस लौट आए। देखो आपके माँ बाप किस तरह से आंसू बहा रहे हैं आंखों से। पढ़ना तो ठीक है, नहीं पढ़ना अपने घर रे। कभी कहा उसने मैंने नहीं पढ़ना, उसने कहा मुझे ट्यूशन नहीं भेजो? नहीं, मैं चला जाता था, कभी ये नहीं बोलता मुझे मत भेजो। नहीं भी पढ़ना कभी, अभी उसका मर्जी नहीं, तो अपने मजे से घर रे, मैं भी, मुझे भी टेंशन ना हो। मैंने बोला कि मैंने नहीं पढ़ाई करनी है, नहीं डेली स्कूल भी जाना, ट्यूशन भी जाना, उधर से बस घर वापस आना। आगे जहाँ हम पूरी फैमिली बैठी थी, कहीं नहीं जा सकता था वो, कहीं जाता कहीं जाता ही नहीं था, नहीं जाता था। बोलता था मम्मी मुझे जब तक आप खाना डाल के नहीं दो मुझे मजा ही नहीं आता है। कल मेरी बेटियों ने यहाँ पे पराठियाँ बनाई, बस स्कूल से आया, बोलता है मम्मा इन्होंने अपने लिए बनाई है, आप मुझे खुद बना के दो। मैंने खुद बना के उसको दी, फिर खा के ट्यूशन चला गया। कितनी देर से आप भैया यहाँ पे रह रहे हैं? 2003 से रह रहे हैं। देखिए, इस समय यहाँ के स्थानीय लोग भी खड़े हैं और हर कोई कह रहा है कि मोहम्मद सोहेल है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि मोहम्मद सोहेल, बच्चे माता पिता बच्चों को डांटते भी, इन्होंने कहा जैसे मैंने कभी डांटा नहीं है, पर अगर डांट भी दे, आपके माँ बाप हैं,
हो सकता गुस्सा हो कि मुझे डांट दिया, पहली बार डांटा, हो सकता वो मन को बात लगी हो तो आगे पीछे कहीं चले गया हो कि माँ बाप को परेशान करने के लिए। मोहम्मद सोहेल जहाँ पर भी हैं बच्चे, आप वापस आ जाओ। आप अपने माता पिता के लिए उनकी जान हो, उनकी ज़िंदगी हो, जीने का सहारा हो। तो अगर आप हमें सुन रहे हैं या किसी को भी इसके बारे में कोई भी, जी जी ये तेज है जी। लेकिन वो बहुत छेरी बच्चा है जी। ये तेज है, इसको मानते हैं। एक चीज़ बताओ मुझे, आपको पता है भाई कहाँ गए? आपको बताता होगा कभी मुझे दोस्तों के उसने साथ? बताया ही नहीं है कि कभी कहाँ नहीं गया। बताया? नहीं। ऐसे कभी पता है किसके साथ दोस्ती यारी उनकी ज़्यादा हाँ, है? दोस्त पता है, जो दोस्त है उसके उधर गया था मैं, गए थे? पूछा। हाँ, पापा भी गए थे, मम्मा भी गए थे। वो बोल रहे हैं वो उधर से गली में से कहीं गया था। फिर कभी कभी आपको बोला, आप छोटे भाई ना, भाइयों के साथ चलता रहता है आपस में बातचीत, कभी उसने बोला बेटा कि मैं इस दोस्त के साथ कभी यहाँ पे जाऊँगा या वहाँ जाऊँगा, कभी बोला? नहीं नहीं, ये नहीं बोला कभी। अब उनके दोस्तों के घर हो के आए हो? हाँ, घर होके आए हूँ। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला वो गली में से अंदर गया, यहाँ नीचे एक गली है उधर से अंदर गया। फिर वह मिला नहीं है वहाँ। दोस्त सच ही नहीं बता रहे। हाँ। क्या कहोगे भैया अगर आपको देख रहे हैं, भाई को क्या कहोगे आप? बोलेंगे घर आ जाओ और कोई टेंशन नहीं लो, मम्मा पापा कुछ नहीं बोलते, आ जाओ घर पे। मुसीबत पड़ गई थी, रात पुलिस भी थी, रो रहे हैं सारे के साथ थी। ये बहुत रात सारी चले आएंगे। जी जी, सारी रात चले। चलिए हम एक सेकंड रात को घर बढ़ाई। कोई नहीं भैया, आप परेशान मत हो। बच्चे कई बार ये भी होता है, बच्चों के मन में गुस्सा होता है माँ बाप को परेशान करने के लिए कि उन्होंने डांटा आगे पीछे। आपने जैसे कहा आप कभी डांटा नहीं है। जानीपुर चौकी वाले हैं, पुलिस थाने वाले, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो रात के 1 बजे तक मेरे साथ घूमते रहे। जहाँ जहाँ मैंने उनको बोला वहाँ बेचारे गलियों में मेरे साथ घूमे। बाद में बोलने लगे हम जाएं या नहीं, आप कैसे बोलते हो? मैंने बोला सर जी मैं तो घूम रहा हूँ, कभी मैं घूमता हूँ नीचे अगर मिला तो मैं। फिर उन्हें बोला हम इसी रोड पे घूमेंगे, हम भी इधर ही हैं, हम भी जाएंगे नहीं। उन्होंने बहुत हेल्प की जानीपुर वालों ने, पुलिस वाले। इस समय मैं तस्वीर जो आपको बता रही हूँ मोहम्मद सोहेल की तस्वीर है। 16 वर्ष इसकी उम्र है और जो ये बताना चाहेंगे आपको, डेली एक्सेलशियर लेन में ये रहते हैं और वहीं पर ट्यूशन भी पढ़ते थे। कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद मोहम्मद सोहेल का कहीं भी अता पता नहीं है। कहाँ गए, किधर गए, किसके साथ गए, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। पर पुलिस में, जानीपुर पुलिस स्टेशन में इन्होंने कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी है। हम उम्मीद करते हैं जानीपुर अपनी पुलिस से, और ज़रूर कहेंगे कि सिकंदर चौहान एक काबिल ऑफिसर है और बड़ी संजीदगी से हर मैटर को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस मैटर को भी जल्द से जल्द सॉल्व, क्योंकि माता पिता की यहाँ पर उम्मीदें जुड़ी है, माता पिता का दर्द जुड़ा हुआ है। तो हम आमिर से भी ये बात करें, क्योंकि बच्चे आजकल के दौर में बच्चों में पेशेंस की कमी है। ये साफ तौर पर जानते हैं कि माता पिता जो प्यार मोहब्बत इतने लाड प्यार से उन्हें पालते हैं, कभी कहीं डांट दे तो बच्चों को वो मन में बात लग जाती है, पर उन्हें ये नहीं पता। जी भैया क्या कहो? मैंने बोला मेरा नंबर डाल देना मैम जी। बिल्कुल नंबर डाल दो। नंबर बोलो आप, नंबर में अभी जिस पे फ़ोन किया था, मैं आपको बताती हूँ ये नंबर। रुकिए, आपका नंबर हम कैप्शन में डाल देंगे। 788 जी जी, एक मिनट बोलिए 788 जी 930 3586। बिल्कुल। ये फिर से इनका नंबर बोल देते हैं 700-930-3586। ये इनके फादर का नंबर है मोहम्मद सोहेल के। अगर किसी को भी जानकारी मिलती है या उसके यानी सोहेल के दोस्तों को भी मिलती है, आप प्लीज़ 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 माँ बाप के दर्द को समझिए और इन तक वो जानकारी दीजिए। यहाँ आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर ज़रूर आप सूचित कीजिएगा। और आमिर आपसे भी मैं बात करूँ, आप अगर देख रहे हैं अपने माँ बाप की हालत देखिए, अपने परिवार की हालत देखिए, किस तरह से रो रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं डांट भी दिया, अगर उन्होंने आपको सही बात भी कह दी, तो माँ बाप का अधिकार है। हो सकता है आपको वही बात मन में लगी हो तो आप गुस्से में इधर उधर चले गए हो। तो प्लीज़ अपने घर को देखिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर कोई भी आपका हमदर्द नहीं है। जो भी इस समय जनता देख रही है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को जितना 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 हो सके शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी शेयरिंग से वीडियो मोहम्मद सोहेल तक पहुंच जाए और वो अपने माता पिता का दर्द को देख सके और समझ सके। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।